यार लोग सही कहते हैं कि अक्सर जो जैसा दिखता है या बोलता है वो वैसा होता नहीं है, जैसे ये पोर्की। क्योंकि जब कभी इन पोर्कियों को लगता है कि ना अब इन्हें चाइना डॉलर देगा और ना ही अमेरिका का IMF, तो ये इंडिया को लेकर हर गली गली में बोलने फिरने लगते हैं। अवाम चाहती है मिलना, लेकिन ये हुकूमतें नहीं चाहती कि मिलें। हमारा बस नहीं चलता, हम राम राम भी करें। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और वहीं ये पोर्की अपने घर जाके अपने सारे बच्चों को सिखाते हैं इंडिया ये दुश्मन है, इनको हमने इंडिया को दुश्मन ही मानना है। शाबाश बेटा, और इस रास्ते से तुम लोग कभी अलग होना भी मत, क्योंकि यही एक वो रास्ता है जिससे तुम लोगों को सीधा जन्नत की प्राप्ति होगी, है कि नहीं? मैं नहीं मानती। लेकिन ये बात तो मानते हो ना कि जो देश तुम्हें डॉलर नहीं देता उसे तुम लोग अपना दुश्मन मानते हो। आपको भी पता है, जरूरी नहीं कि हर चीज अब खोल के बताई जाए। तो ये जो सा है वो अंदर की बातें हैं। तो एक और अंदर की बात पता है पोर्कियों, जिसे तुम लोग अपना दुश्मन मानते हो, पता है उस देश के लोग तुम्हें क्या मानते हैं? ये भीख मंगा दुश्मन है। अच्छा बात नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो यार, हर देश के सरकार अपने अपने देश को तरक्की पे ले जाने के लिए अपने जनता को देश के बारे में हर एक चीज बताते हैं, जिससे जनता में जागरूकता पैदा हो कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन वही इन पोर्कियों के सरकार हम ये बताते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। सरकार तुम्हें बताएगी भी कैसे पोर्कियों? जो बात पूरी दुनिया को पता हो उसे पब्लिसिटी करना तो गलत होगा, है कि नहीं? अगर समझने वाला ही गलत है तो फिर क्या करोगे? कोई और क्या करेगा? जो करना है सब तुम्हें ही करना है, और तुम लोगों को क्या करना आता है वो तो बताने की जरूरत किसी को है नहीं, है कि नहीं पोर्कियों? बैगिंग करते हैं, दो हमें पैसा दो मुल्क चलाने के लिए। और इसी बात पे जब दुनिया इन पोर्कियों को बातों बातों में फटकार लगाती है तो ये पोर्की बोलते हैं हमारे मुल्क को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की जाती है और इसके अलावा कुछ नहीं है बस। तो एक बात बताओ पोर्कियों, वो लोग है कौन जो दूसरे देश जाके बोलते हैं हमें कर्जा दो, हमें कर्जा चाहिए। अब बोल। ये हम कर रहे हैं, पाकिस्तानी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। मैं नहीं मानता। पाकिस्तान बहुत सारी चीजों में जलील हो रहा है ऑलरेडी। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब कोई पाकिस्तानी अपने देश के सच को अपने देश के लोगों के सामने लाते हैं। हम किस मुंह से कहें उनको कि वो हमारे दुश्मन है, हम खुद के सगे हैं। फिर क्या, पोर्की तो पोर्की होते हैं। जो भी इन पोर्कियों के मुल्क में सच को सामने लाता है, पता है ये पोर्की उसके साथ क्या करते हैं? तो ये पोर्की खुद बताएंगे, है कि नहीं पोर्कियों? जिसको जिस मर्जी जगह से उठा लिया जाता है, फिर उसका पूछने वाला कोई नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। बस इसीलिए ये पोर्की ऐसे ऐसे जाहिल जज्बे का घोल पीते हैं कि जहाँ सारी दुनिया अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन सुधार के पावरफुल समझती है, वहीं इन पोर्कियों के घोल का सोच तो देखो। ये पोर्की डॉलर तो लेते हैं चाइना और IMF से, लेकिन अगर कोई इन पोर्कियों से पूछे कि चाइना तुमसे पावरफुल है या फिर तुम्हारा पाकिस्तान, तो ये बोलते हैं हम तो पाकिस्तान को समझते हैं पावरफुल है। कैसे? कैसे? हमारे पास एटमी ताकत है। अरे पोर्कियों, वो तो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन ये बताओ तुम लोग दुनिया से कटोरे में डॉलर लेते हो या नहीं? हाँ, हम डॉलर ले लेते हैं। तो अब बताओ एटॉमिक पावर होने का तुम्हें क्या फायदा हुआ जब घर तुम्हारा कटोरे के हेल्प से ही चलता है? हम हेल्प लेते हैं क्योंकि हमें वो बस सरवाइव करने के लिए लेनी पड़ती है। तो अब क्या कहना चाहोगे पोर्कियों, एटॉमिक देश पावरफुल है अभी या फिर जिसके पास भर भर के डॉलर है? अब सबसे बेसिकली बात तो ये है कि हमारा पाकिस्तान, हमें बिल्कुल मोहब्बत है दिलो जान से पाकिस्तान से, मगर उसके सिस्टम से नहीं है। ऐसा क्यों पोर्कियों? तुम्हारे देश के सिस्टम ने ऐसा क्या कर दिया है? आखिर वो भी तो तुम्हारे देश के अंदर ही आता है ना। इन्होंने अब इतना पैसा खा लिया कि हम चल ही नहीं सकते, हर चीज तो हमारी गिरवी है। बात तो सही है। This is the difference. We are slave. मैं नहीं मानता। हम गुलाम। ऐसे कैसे पोर्कियों? तुम लोग तो दुनिया के सबसे पावरफुल एटॉमिक पावर देश हो, तो ऐसे किसी का गुलाम कैसे बन सकते हो? देखें, हमें हिंदू से नफरत है, उसका कल्चर हमें अडॉप्ट करते हैं, कपड़े हमने उनके पहनते हैं। जो भी इधर यहाँ जितनी भी डिशें चल रही है ना खाने की, सब इंडियन फूड है। हमसे हमारा बस नहीं चलता है, अग्नि के फेरे भी लगवा लें। वो आग का बच्चे कहते हैं कि हमें शादी हाल में होता हो ना, अक्सर कहते हैं ये तो फेरे तो हुए नहीं, शादी कैसे होगी है। तो जब तुम्हारी कोई अपनी अच्छी पहचान नहीं है पोर्कियों, तो अपनी घोल वाली सोच को बदल के ठीक क्यों नहीं कर लेते? दहशतगर्दी तो मुझे लगता है हमारी ठीक ही नहीं हो सकती हम लोग। कहीं ऐसा तो नहीं है ना पोर्कियों कि अगर ये सब काम तुम्हारा ठीक हो जाएगा तो जो भी जैसा भी तुम्हारा नाम दुनिया में बना है वो भी खत्म हो जाएगा? आपको भी पता है, जरूरी नहीं कि हर चीज अब खोल के बताई जाए। तो ये जो सा है वो अंदर की बातें हैं जो अभी खुल के बयान नहीं की जा सकती। और कहीं अगर खुल के बयान की जाए तो तुम्हारा क्या हाल होगा पोर्कियों? वो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चोर है, डाकू है, डाकू है, नून लीगी, तुम गुंडे हो। तो ये तो तुम्हारे देश के अंदर चल रहा है पोर्कियों, लेकिन बाहर देश में तुम्हारा क्या चल रहा है? देखिए कि हमारी हर कंट्री में यही चल रहा है आजकल
कि ज़्यादातर हमारे जब भी हम पाकिस्तानी है कि अदर कंट्री जाते हैं, अगर हम चाइना चले जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, तो वो पाकिस्तानी इंसान का सुन के लिहाजा चेकिंग करते हैं। क्यों करते हैं लिहाजा चेकिंग? हमारे उनको पता है ये पाकिस्तानी एक नंबर हो नहीं सकता। अच्छा बात नहीं है।